जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछता है जो मतलब अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, सम गुणनखंड कितना होगा, विषम गुणनखंड कितना होगा, कोई नंबर दे देगा, ठीक है। तो नंबर के हम गुणनखंड निकालने से पहले हम समझते हैं गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। देखिए तो जैसे मतलब मान लीजिए जैसे कोई नंबर हम दे दिए कितना 12 दे दिए, ठीक है। अब गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये जो 12 है ना इसको कौन कौन सा नंबर से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 12 में कौन कौन से नंबर से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। क्या हुआ 6 हुआ, तो यानी कितना आएगा, जैसे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद में 6 से, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, देखिए यानी 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, ठीक है। कितना हो गया, और 12 से भी, तो इसमें क्या को आया यानी 6 को, ठीक है। यानी अभाज्य गुणनखंड इसमें कहेगा जब 12 के कोई नंबर कितना है 12 कहेगा 12 का गुणनखंड कितना होगा, यानी 12 का फैक्टर कितना होगा, ठीक है। यानी फैक्टर को ही फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं। तो किसी नंबर का गुणनखंड कहेगा, यानी गुणनखंड का मतलब यही हो गया कि इस 12 को कौन कौन सा नंबर काटेगा। 1 से भाग लगेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, क्या को आया 6। तो आपको ये तो मालूम हो गया 6 वैसे, ठीक है। तो यही चीज अगर 12 नंबर दे देगा तो हम कितना सोचेंगे, इसी सोचने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, इसलिए इसका कुछ ना कुछ रूल बना पड़ेगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे वो तरीका आपको पैटर्न बता दिया जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे कोई नंबर दे देगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, सम गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंड पूछेगा, सबका अलग अलग है, उसके सब उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं आपको। देखिए तो यहाँ इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि आपको आसान से कुछ यहाँ एग्जाम्पल देना होगा बताने के लिए। जैसे कितना था 12 था ना, इसका कितना था 1 2 3 4 6, उसके बाद में 12, ठीक है। यानी 1 2 3 4 6 और 12 इतना से कट जाएगा सब, ठीक है। चलिए इतना से सब कट जाएगा। अब देखते हैं कोई जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यही कहेगा पूछेगा जहाँ मतलब 12 का गुणनखंड 12 का गुणनखंड कितना होगा, यानी 12 का गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो आप सोचना पड़ेगा इसे, अब सोचने से बचने के लिए हम ये करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम तो सबको पता है, तो क्या करते हैं एलसीएम का रूल यही है कि सबसे पहले हम छोटा नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे 12 से, फिर उससे 12 से, फिर उसके 12 से, ठीक है। यानी कौन नंबर था, तो अभाज्य नंबर आता है। तो अभाज्य संख्या आप पढ़ चुके हैं कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो, या वैसा संख्या जो खुद से और 1 से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए तो यानी हम 2 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हम 2 से लगाएंगे तो 2 है, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर कितना है 2 से 3 हो जाएगा। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे इसमें, तो देखिए 2 कब आया है 2 को, 3 कब आया है 1 को। आपसे कहेगा कि फर्स्ट हम लिख रहे हैं, इसका क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है, निकालना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलिएगा, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। यानी जब कहेगा गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग कह रहा है, तो गुणनखंडों का योग यानी गुणनखंड का संख्या कहेगा, गुणनखंड की संख्या यानी गुणनखंड का योग बताना है, लेकिन बाद में कराएंगे, पहले इसको कर देते हैं, लिखा गया है, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ जब पूछेगा गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, ये कितना था 6 गया था कि नहीं, तो अब वो उस तरह का निकालते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यानी 2 का को है 2 को, तो 2 को है तो जड़ को रहेगा वो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2 का को है 2 को, तो हम इसके लिए कितना लिख देंगे 3 का को है 1 को, तो कितना रखेंगे 2, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आगे,
ठीक है। तो जब भी कोई नंबर दे करके आपसे पूछेगा कि इसके गुणनखंड कितना होगा, ठीक है, और गुणनखंड की संख्या पूछेगा, यानी गुणनखंड कितना होगा कहे, चाहे गुणनखंड की संख्या कितना होगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम रूल से, एलसीएम विधि से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे फैक्टर और देखेंगे कि ऊपर वाला जो भी नंबर आएगा, पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से, फिर 4, मतलब 3 से, फिर 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, इस तरह से आप नंबर लगाते जाते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या है, 2 का वो 3, 2 को है, हम एक को बढ़ा के जितना रहेगा जो नंबर है 2 जितना रहेगा उसमें एक को बढ़ा देंगे। अगर 5 को होता तो 6 लिखते, अगर 6 को रहता तो 7 लिखते, 7 को रहता तो 8 को लिखते, यहाँ 3 एक को है तो 2 को लिखेंगे, अगर 3 2 को रहता तो 3 को लिखते, 3 4 को रहता तो 5 को लिखते। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 को है तो 3 लिखेंगे तो 3 दूना 6, इस तरह निकल जाएगा नहीं। तो जब आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या किसी भी नंबर को, तो हम इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इस पर समझाया है, ठीक है। फाइनली एक हम क्वेश्चन इस पर देते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, यानी इसी का रूल पर अभी दे रहे हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, आपको ये निकालना है कि अब हाँ, यानी चलिए क्वेश्चन ये दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 60 का, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे अगर इसको खींचना चाहे खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए या शॉर्ट ले लीजिए, ताकि उसके बाद मतलब ये तो आपका बेसिकली ऐसे समझा दिए हैं, आपकी साइड में चला, इसको बेसिकली ऐसे समझा दिए हैं, उसके बाद इसका भूल भाई चलेगा तब समझ में आ जाएगा। इसमें इसी में अगर आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा जैसे कि इसके, यानी आप जो है ना गुणनखंड, कहे गुणनखंडों का योग, ठीक है। गुणनखंडों का योग कहेगा तो इसका योग क्या होगा, ठीक है। गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, जो भी कहेगा हम सब टाइप बाय टाइप देखेंगे, हरवाना नहीं है। तो हम अभी क्या देखे हैं, यानी फैक्टर निकालना देखे हैं, सीखे हैं, और कोई भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखे हैं। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का। देखिए, तो ये हो गया, इस पर अब क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे मतलब क्वेश्चन इधर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 60 का गुणनखंड कितना होगा, यानी 60 का गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। तो जब 60 का गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यानी जब हम 60 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह जिस तरह वो बताया तो उसी तरह इसको कर लेना है, यानी साइड में 60 को क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, ठीक है। तो जब आपसे कहेगा कि गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, आप बताइए। तो आप 2 का लिखेंगे, 3 हो, ठीक है। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या चाहिए आपको, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा ना, इक्वल टू, यानी यही निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ 2 का वो है, 2 को है तो कितना लिखेंगे, 3 हो का। अच्छा, अब उसके बाद 3 कितना है, 1 हो, तो कितना लिखेंगे, 2 को का। 3 1 को है तो कितना लिखेंगे, 2 को, यानी जड़ को रहेगा उसको हम 1 को बढ़ा देंगे। 5 का वो है, 1 को, तो कितना लिखेंगे, 2 को, तो यहाँ लिख देंगे 2 को, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कितना जाएगा 12, यानी इसमें हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो जब आपसे पूछेगा किसी नंबर के फैक्टर पूछेगा, यानी टोटल फैक्टर कितना होगा, यानी अभाज्य, मतलब अभाज्य बोल रहे हैं, टोटल गुणनखंड कितना होगा, तो हम इस तरह निकाल लेंगे। तो 60 का गुणनखंड कितना जाएगा 12, कोई दिक्कत। चलिए, अगर इसमें यही पूछ देता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। अब इसी में कहेगा अभाज्य गुणनखंड, तो जब अगला रूल एक रूल हो गया, फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड में देखिएगा। अब इसमें कहेगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कहेगा। अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या निकालने के लिए कहेगा तब क्या करना है, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या का गुणनखंड निकल जाएगा नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला रूल, यानी जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा तो देखिए ये दो क्या है, अभाज्य है कि नहीं है। बेसिकली देखिए दो अभाज्य है, तो दो अभाज्य क्या हो, एक दो अभाज्य है, तीन भी क्या है अभाज्य है, और क्या पांच भी क्या है अभाज्य, यानी प्राइम नंबर है। तो इसको अगर इंग्लिश में देखिएगा तो क्या जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ, यानी आपका इसका हो जाएगा नंबर ऑफ संख्या, अभाज्य गुणनखंड नंबर ऑफ गुणनखंड। हाँ देखिए इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इंग्लिश से बोलेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या का हो, ठीक है। तो जब अभाज्य लगा देगा तब क्या करेंगे, तो यानी यहाँ जब अभाज्य लगा देगा तो हम इसमें क्या करना है, देखना है कितना है, दो का है दो गो, तो यहाँ हम दो गो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तीन का है एक लिख देंगे, उसके बाद पांच का है एक लिख देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, यानी दो एक तीन एक चार, ऐसा कितना आ जाएगा चार। हाँ जोड़ेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड कहेगा इसको स्टेप ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला स्टेप जैसे दो है ना, दो कितना है, दो है, माथा पर दो लिख देंगे, ठीक है। तीन कितना है, एक है एक, पांच कितना है, एक है एक, ठीक है। तो यानी दो का है दो गो तो ऊपर लिख दिए, तीन का है एक हो तो एक ऊपर लिख दिए, पांच का है एक है तो एक ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो जब आपसे कहेगा यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के यही पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी पावर का जोड़ने का मतलब ये हुआ कि दो कै गो है तो दो गो, तो वो दो प्लस तीन कै गो है एक गो, तो एक प्लस पांच कै गो है एक गो, तो कहता है एक, तो यहाँ कितना जाएगा, यानी सब जोड़ने में कितना जाएगा, तो दो एक तीन एक चार, कितना जाएगा चार। तो यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कितना जाएगा 4। कोई दिक्कत, इस तरह हम लोग बना लेंगे, इसको निपटा लेंगे, समझ आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी देखिए अभाज्य करने का यही सेंस हुआ कि वैसा नंबर जो खुद से और एक से कटे। चलिए उसके बाद हम लोग फिर इसमें पूछेगा कि इसमें अगला इसमें कहेगा आपसे कि इसमें गुणनखंडों का योग, ठीक है, कहेगा गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। यानी अगला रूल है, कहेगा गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग, यानी इंग्लिश में इसको बोलिएगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अगर गुणनखंडों का योग आपसे पूछेगा तो इसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यानी दो है, इसमें कौन सा संख्या है, दो है तीन है पांच है, देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, दो तीन पांच, ठीक है। तो यानी इस संख्या का दो है तीन है पांच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी हम लिख देंगे जब गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हम पहले लिख देंगे है दो स्पेस वाला, दो वाला लिख देंगे, दो लिख देंगे हम -1 बाटा फिर 2 - 1, ठीक है। समझिए, देखिए रूल होता है, इसका रूल बताएंगे ना तो थोड़ा और आपको हार्ड लगा याद करना, इसलिए रूल पर सीधा पर बनाने का शॉर्ट फॉर्म लेके हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, फिर 3 है, 3 को उसी तरह कितना आ जाएगा, 3 गुने सॉरी 3 माइनस कितना, 3 - 1 बाटा 3 - 1, कोई दिक्कत। फिर यहाँ 5 है क्या, तो 5 - 1 ठीक है। अब क्या करना है कि जॉन जो इन दोनों नंबर दो कितना है, 2 है 3 है 5 है, ये ना लिखे हैं 2 3 5, ठीक है। तो ऊपर में क्या करेंगे, इसमें जितना पावर है क्या है, 2 है, यानी 2 का है 2 को, तो यहाँ लिख देंगे कितना 3 को, जितना रहेगा उससे वो ज्यादा है, ठीक है। तो 2 का है 2 को, तो लिखेंगे कितना 3 को, यहाँ 3 का है 1 को, लिखेंगे कितना 2 को,
यहाँ 5 का है एगो, लिखेंगे कितना 2 गो, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 3, देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए, तो यहाँ सोल्व कीजिएगा तो 2 पर पावर 3 कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 8, 8 के ऊपर हो जाएगा ये 8, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7, अब बाटा में 2 में से 1 गया 1, गुणे फिर 3 का स्क्वायर 9 का, और 9 में से 1 घटा दें कितना आ जाएगा 8, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से घटाएंगे 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, अब बाटा में 3 माइनस 1 2, फिर यहाँ 5 के स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, अब बाटा कितना 4, अब इसको काट देंगे तो 4 6 24, 2 चौके 8, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है आपका 7 6 42, 42 में 6 252 होना चाहिए, देखिए तो यानी हो जाएगा 7 6 42, 42 में 6 6 गुना 12 का हासिल है 6 का 24 है 25, हाँ 252, ठीक है। यानी कितना जाएगा 252, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। तो जब आपसे कहेगा गुणनखंडों का योग कहेगा तो हम 52 आ जाएगा इतना, इस तरह निकाल लेंगे। तो फिर से इसको समझ लीजिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ यह है कि पहले गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहेगा किसी भी नंबर का, तो क्या करेंगे जब किसी भी नंबर का गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम सीधे उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, यानी हम देखेंगे कि जो जो नंबर है, ठीक है, तो पहले छोटा सा लगाइएगा ना, तो यानी एक का वो है गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, यानी ये ऊपर वाला जो नंबर है उसका कितना बार आया है, तो 2 कितना बार आया है 2 बार, इसको लिखेंगे 3, जितना आएगा उससे वो ज्यादा बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो यानी 2 कितना बार 2 बार आया तो लिखेंगे 3, 3 एक बार आया तो लिखेंगे 2 बार, 5 एक बार आया तो लिखेंगे 2, ठीक है। उसको गुना कर लेंगे तो कितना आ गया 12, तो यानी हो जाएगा ये गुणनखंडों की संख्या, यानी 12 को नंबर से 60 कटेगा, ठीक है। और सोचते रहिएगा, इससे टाइम लगेगा कि नहीं, तो इस तरह हम क्या कर लेंगे ऐसे बनाएंगे, तो गुणनखंडों का संख्या वाला ही हो गया। और सेकंड रूल क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अभाज्य के लिए क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि क्या हो 2 गो, ये गो 3 2 का हो 2 गो, अच्छा 3 का हो 1 गो और 5 का हो 1 गो, सब जितना पर आया है सबको जोड़ लेंगे। तो अब क्या करना है, तो 2 है 2 गो, तो 2 3 1 गो, तो 1 5 1 गो, तो 1 तो 2 1 3 1 4, कितना जाएगा 4। अभाज्य गुणनखंड का है वो 4 को, ठीक है। अब देख लीजिए 2 क्या है अभाज्य है, एगो इहो अभाज्य है, देखिए 2 क्या है अभाज्य है, देखिए यानी 2 3 1 2 3 4, देखिए 5, देखिए 5 क्या है अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य है और 2 क्या है अभाज्य है, तो 2 का बार 2 को, ये भी तो अभाज्य है ना, तो 1 को 2 को 3 को 4, ठीक है, कितना बड़ा है 4, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना जाएगा 4, ठीक है। अब देखते हैं गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग में क्या था कि जब हम क्या करेंगे, इसका जो तोड़ पर जो निकाले हैं, यानी हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कि जो भी यही बेस कितना है 2 से पहले भाग लगाएंगे, फिर 3 से, यानी जितना जितना से आप भाग दिए थे ना वो 2 है 3 है, अब लास्ट में 5 का 5, तो पांचों ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 5, अब है बेस वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब बेस वाला नंबर को लिख करके आप -1 कर देंगे, तो ऊपर -1 नीचे -1, पहले ऊपर नीचे कर लेंगे और उसके बाद जितना ही पावर रहेगा उसमें को बढ़ा के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे कितना आएगा 552, ठीक है। इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को हम यहाँ निकाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, खींचना फोटो खींच लीजिए, इसका फिर अगला बताएंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन है, इसी पर हम सब टाइप बता रहे हैं, ठीक है, जो भी टाइप है हर चीज बता दे रहे हैं आपको, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आपका आ जाएगा, देखते हैं। अब आपसे पूछता है कौन चीज, कहेगा कि इसको पहले मिटा दिए, चलिए अब आपसे कहेगा कि बताइए अभाज्य गुणनखंड आप देख लिए, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग देख लिए, ठीक है। अब कहेगा सम गुणनखंड, ठीक है, और विषम गुणनखंड,
कहेगा सम गुणनखंड की संख्या कितना, विषम गुणनखंड की संख्या कितना, उसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड देखने के लिए देखिए अब यानी 3 रूल हो गया तो अब चौथा रूल चलेगा। ठीक है, यानी आपको बताते हैं विषम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंड की संख्या यानी विषम गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, तो यानी इसके लिए लिख देंगे कौन चीज, यानी देखिए विषम गुणनखंड की संख्या देखिए, इसके बाद विषम गुणनखंड की संख्या देखेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या, उसके बाद सम गुणनखंड। तो देखिए तो क्या क्या होता है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग सब होता है। अब उसका देखते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखते हैं, विषम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, यानी विषम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो जब आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यानी हम देखते हैं विषम वाला कितना है विषम है कौन कौन, विषम है आपका 3 कौन नंबर है विषम, 5 क्या है विषम है कि नहीं। अच्छा, ये 2 क्या है सम। तो विषम गुणनखंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो विषम वाला नंबर कितना है 3 और 5 है। ठीक है, हम इसमें क्या कर देंगे, यानी इसको निकालने के लिए हम यहाँ 3 कितना है, 3 एक है, तो 3 एक है तो लिख देंगे कितना 2। ठीक है, क्योंकि को बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 का वो है एगो, इसको इसके लिए लिख देंगे 2। तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, तो यानी विषम गुणनखंड की संख्या कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। देखिए जब विषम गुणनखंड की संख्या कहेगा तो विषम गुणनखंड वाला जो नंबर है, विषम वाला जो नंबर है यानी ऑड नंबर जो आया है वो कितना बनाया है, तो ऑड नंबर है जो 3 है, पहला ऊपर से ऑड नंबर कौन है 3, 3 कितना बनाया है 3 आया है एक बार, इसको लिखेंगे कितना बार 2 बार यानी 2 बार। ठीक है, यानी लिखेंगे 2 बार, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, जितना रहेगा उसमें एक बढ़ा देंगे। तो 3 अगर 3 बार आता है तो लिखते 4 बार, 4 लिखते 5 बार तो लिखते 6 बार। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ 3 कितना है एक बार तो लिख देंगे 2, 5 कितना एक बार लिख देंगे 2, क्योंकि 2 क्या है सम है, पूछ रहा है विषम। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 4, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड हो गया सम गुणनखंड, यानी इसके बाद हो जाएगा सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, यानी सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा आपसे। ठीक है, इसका हो जाएगा कौन चीज, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, यानी सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो जब सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो हम क्या करते हैं, यानी सम पर वाला कितना है 2 का है 2 है। ठीक है, तो हम इसको पावर उतना ही लिखेंगे। ठीक है, यानी सम वाला जब पूछेगा ना तो सम वाला 2 कितना बार है 2 बार, तो इसको हम 2 ये बार लिखेंगे। सम गुणनखंड के लिए यानी विषम फैक्टर के लिए यानी हम क्या कर लेंगे, यानी 2 जितना बार आएगा हम उतना ही बार लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस जब विषम गुणन सम गुणनखंड में हम ये भी शामिल होगा। ठीक है, यानी 3 कितना बार है एक बार, इसके लिए लिखेंगे 2 बार। ध्यान रहेगा 3 कितना बार एक बार, तो इसके लिखेंगे 2 बार। यहाँ 5 कितना बार 5 आया है एक बार, तो इसके लिए 2 बार। सम का 2 है ना, हाँ सम 2 है, सम 2 है। देखिए 2 का 2 तो 2 ये लिखेंगे, इसके लिए 3 नहीं। सम वाला में लिए सम गुणनखंड के लिए हम जितना बार सम जितना बार आएगा उतना ही बार लिखेंगे। ठीक है, और विषम वाला नंबर में हम एक ऊपर हटा देंगे। ठीक है, अगर खाली विषम रहेगा तो विषम लेंगे और सम रहेगा तो दोनों लेंगे। ये सम वाला नंबर भी लेंगे और विषम वाला भी नंबर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है इसमें कि हम सम वाला में हम नहीं बढ़ाएंगे, जितना रहेगा उतना ही लेंगे, और विषम वाला में हम एक बढ़ाएंगे। क्लियर है, विषम वाला में बढ़ाएंगे। हाँ, यानी विषम वाला नंबर में एक बढ़ाएंगे और सम वाला नंबर में नहीं बढ़ाएंगे, यानी सम गुणनखंड के लिए। क्लियर है,
तो देखिए सम वाला का दुगो है, यहाँ लिख देंगे दुगो। अच्छा विषम वाला देखिए 3 का है 1, तो इसके लिए 2, 5 का है 1, लिखेंगे 2, यानी एक को बढ़ा कर, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा, इसका 8 आ जाएगा। गुना करने के बाद कितना आएगा 8, तो कितना हो गया, यानी 2 गुना 4 गुना 8, तो 8 को सम गुणनखंड और 4 को विषम गुणनखंड, टोटल कितना आ जाएगा 12 को, और टोटल कितना आया था पिछला देख लीजिए क्वेश्चन बनाया इसमें 12 वाला कि नहीं, तो 12 को गुणनखंड में 4 को क्या है सम वाला होगा और 8 को विषम नंबर होगा। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे पूछता है कि सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्या। चलिए इसमें कोई दिक्कत, तो इसको खींच लीजिए। चलिए इस तरह आराम से पूरा देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक एक क्वेश्चन पर हम मतलब कम टाइम में आप लोगों को ये करने के लिए हम पूरा हर रूल बता रहे हैं। सेम क्वेश्चन पर आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ पूछना है, देखिए ये हो गया, बार बार इसको जान रहे हैं, हमको डबल मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए यानी 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सम गुणनखंड हो गया, विषम गुणनखंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, इस दोनों को देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम देखते हैं कि ना इस विषम, चलिए देखते हैं कौन चीज आपका हो जाएगा, कितना 5 को होता है ना, 6 हो जाएगा। विषम विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, गुणनखंड का योग, इसमें कह रहा है योग, उसमें था सिर्फ विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और इसका योग पूछ रहा है ऐड, ठीक है, यानी सम ऑफ, इसके लिए हो जाएगा जी सम, हाँ देखिए इसके लिए हो जाएगा सम ऑफ विषम गुणनखंड और फैक्टर्स, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो देखिए विषम गुणनखंडों का योग के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि देखेंगे क्या है, देखिए विषम वाला का को है 3 का को है, एगो 5 का को है एगो, तो हम ये करते हैं विषम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, इसके योग के लिए कि 3 जगह रहेगा ना, जैसे मतलब यहाँ अगर 3 कितना है, 3 पर पावर 1 है, ठीक है, 3 पर पावर 1 है का, लेकिन अगर 3 पर पावर 2 रहता, यहाँ 5 पर पावर 3 रहता, देखिए तब जितना ही पावर है ना विषम गुणनखंड के लिए, तो हम क्या करते हैं विषम, देखिए पहले 3 है विषम गुणनखंड के योग के लिए, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए, यानी पहला विषम कौन है 3, तो 3 पर पावर कितना है 1, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 3 पर पावर पहले 0 प्लस 3 पर पावर 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ का जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ता, यानी पावर जितना आएगा उतना बढ़ता, ठीक है। तो 3 का वो है 3 एक को है ना, तो 0 से 1 तक आएंगे। अगर 3 पर पावर, अगर मान लीजिए 3 पर पावर यहाँ 2 दिए, 3 पर पावर अगर 3 रहता, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 3, समझ में आया। हम एक एक एग्जांपल को समझा रहे, इसमें थोड़ा हिंट दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं से परेशानी ना हो, तो सर ऐसे रहेगा तब कैसे, तो ऐसे रहेगा तब कैसे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 का वो है, एक वो है, इसलिए 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ क्या जाएगा मल्टीपल यानी गुना, अब फिर कितना है 5 है, तो 5 कितना जाएगा, तो 5 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर हम क्या करते हैं, अगर पावर जीरो रखते हैं किसी संख्या पर, जैसे 1 2 3 4 जीरो को छोड़ करके, जीरो पर नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब कहेगा जीरो पर जीरो पावर जीरो रखेंगे तो उसको नॉट डिफाइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पर ऐसे जीरो को छोड़ बाद में कोई नंबर पर अगर पावर कितना रखते हैं, जीरो रखते हैं, उसका मान 1 होता है क्या। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 पर पावर जीरो तो इसका मान 1, ठीक है। अच्छा 3 पर पावर जीरो इसका 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 का 3 हो जाएगा, किसी संख्या पर वही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, उसी तरह इसका 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका 4 और इसका 6, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौका 24, यानी आपका हो जाएगा विषम गुणनखंड का योग, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर का योग कितना हो जाएगा 24, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन चीज, विषम हो गया, उसके बाद में सम वाला, ठीक है। उसके बाद में सम गुणनखंड का योग, ठीक है। सम गुणनखंड के योग में, ठीक है, सम गुणनखंड के योग में सम ऑफ इवन फैक्टर्स, देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरह ये काम किए हैं उस तरह भी हम इसमें वही काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो विषम के लिए क्या है ना, तो विषम का कोई है, यानी मेरे सम के लिए क्या है ना, तो सम काम इसमें सम का भी लेंगे और इसमें विषम का भी लेंगे, ठीक है। तो जब इसमें सम गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ इवन फैक्टर कहेगा, ठीक है, तो यानी हम ये 2 कितना बार है, 2 आया है कितना बार, 2 बार, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, ठीक है। क्योंकि सम वाला पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे जितना रहेगा उतना तक, लेकिन विषम वाला पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं पावर, समझ में आया। विषम वाला पर क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे, और सम वाला पर, ठीक है। तो देखिए तो सम कितना है, 2 है, 2 है ना, 2 पर पावर कितना है 2, तो यानी हम क्या कर देंगे 1 2 तक, अगर पावर 3 रहता तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 5 रहता, 5 कट जाता, ठीक है। अच्छा इतना तो हो गया। अब इसके बाद इसमें कौन शामिल होगा, विषमों वाला भी शामिल होगा इसमें, ठीक है। यहाँ विषम वाला कितना हो जाएगा, तो विषम 3 है, तो यहाँ 3 पर पावर कितना 0, और उसके बाद प्लस 3 पर पावर 1, उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, ठीक है, 5 पर पावर 1। तो यहाँ अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ये 2 है, तो 2 पर पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2, अब प्लस कितना 4, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए कितना, इसके लिए आपका हो जाएगा 3 का पावर 0 यानी 1, और प्लस 3 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3 है 1 4, लिख दो 1 4 क्या, तो 3 है कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 पर पावर यानी 1, और 5 है कम 5, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 4 2 6, 6 6 के 36, और 36 चौका 144, ठीक है। इस तरह हम लोग बना लेंगे, यानी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर से लगभग मतलब 90% क्वेश्चन इसमें आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है, जो कि लगभग अधिकांश इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी गुणनखंड हो गया, यानी फैक्टर आज आपका क्लियर हो गया। चलिए शॉर्ट की ले लीजिए, चलिए इसमें कहीं से बोलिए डाउट है तो बोलिए, क्लियर है। चलिए अगर जो भी किसी को डाउट हो कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यानी जब फैक्टर के बारे में गुणनखंड के बारे में समझा दिया गया, यानी किसी भी नंबर का हम लोग कैसे पता करेंगे फैक्टर कितना होगा, उसका योग कितना होगा, ठीक है, विषम का फैक्टर कितना होगा, ठीक है, सम गुणनखंड का फैक्टर कितना होगा, सब का जो भी होगा वो सब चीज आपका सब समझा दिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि सब कोई अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।